सलमान बट को ज़ाहिर PSL का जो कमेंट्री पैनल है उसमें डाला गया, लेकिन उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे हमें दिखाई देती हैं। करीम, आप क्या कहते हैं, ये चीज़ें आपके सामने से भी गुजरी होंगी कि सलमान बट को लेके कंट्रोवर्सीज़ क्यों हो रही हैं? सलमान बट साहब के साथ जो है वो 2010 वाला जो वाक़या रहा, मैं तारीख़ की सबसे बड़ी स्पॉट फिक्सिंग रही, उस वजह से जो सलमान बट के साथ जो कंटिन्यूसली जो है वो ग्रजेस निकाले जा रहे हैं। हर बार जो वो कभी किसी पैनल का हिस्सा रहते हैं तो उनके साथ ये वाला मामला कर दिया जाता है। अभी पाकिस्तान सुपर लीग में उर्दू कमेंट्री के लिए उनको हायर किया गया, तो फिर एक कैंपेन चलाई जा रही है। अच्छा, कौन चला रहा है ये नहीं पता, बट वो कंटिन्यूसली उनके खिलाफ ही कैंपेन चलाई जा रही है। और फिर जब उनको सिलेक्शन कमेटी में रखा गया तो अगले ही दिन ये कह के निकाल दिया गया कि आवाम आपको नहीं चाह रही। तो मैं एक सवाल करता हूँ कि क्या ज़रूरत है, सलमान बट साहब के साथ ही क्यों हो रहा है? 3 लोग थे, 3 में से एक कंटिन्यूसली अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। हजारों कंट्रोवर्सीज उनकी उसके बाद भी हुई, वो अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि वो हिस्सा है, वो पसंद लाइक डिसलाइक का मामला। आमिर में तो ये हो गया था ना कि ये छोटा है, बच्चा था, आया था, गलती हो गई थी, सजा उन्होंने भुगत ली, उसके बाद तो खत्म हो जाना चाहिए। सजा सलमान बट साहब नहीं भुगती, और ऐसी भुगती वो आज तक भुगत रहे हैं। मसला सारा ये, वो आज तक भुगत रहे हैं और आज तक उनको इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, माफी मांग ली ना, अल्लाह भी तो माफ कर देता है, इंसान क्यों नहीं माफ कर रहा? क्यों उनके साथ ऐसा किया जा रहा है और पर्सनली उनके साथ ये मामला किया जा रहा है? अब भी ये मीम चलाई जा रही है और बहुत सारे बाकायदा जो है सीरियस पोस्ट चलाई जा रही है कि सलमान बट को क्यों रखा जा रहा है और फिक्सर कह के पुकारा जा रहा है। अब आप ये देखें कि अगले एक वक्त था जब सलमान बट ने हर चीज़ की माफ़ी मांगी, हर चीज़ से जो है उन्होंने कता ताल्लुकी की, ठीक है, वो अब आना चाह रहे हैं। देखें, मोहम्मद आसिफ अमेरिका चले गए, मोहम्मद आमिर ने जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ उनका क्या मामला रहा आप भी जानते हैं कि उनको मौका मिला, वो आए, उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन उस तरीके से पाकिस्तान को सर्फ नहीं कर सके। लेकिन सलमान बट वाहिद हैं तीनों में, वो भी जा सकते थे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को किसी और फेस में सर्फ करें। और हम सब जानते हैं कि उनका जो क्रिकेटिंग माइंड है वो बेस्ट है, तो कम अज़ कम ये ना किया जाए, उनके साथ नरमी बरती जाए। और जो लोग ये कर रहे हैं वो ये बात समझते हैं कि फिर अल्लाह भी देख रहे हैं, ऐसा ना किया जाए कि वो बंदा दिल बर्दाश्त हो जाए। हर बार ये होता है। महमूद भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्योंकि ज़ाहिर ये बात तो ठीक है कि ज़ाहिर अल्लाह भी माफ़ कर देता है, और सज़ा भुगतने के बाद कोई भी बंदा जब अपनी सज़ा भुगत लेता है तो उसके बाद उसके माजी को नहीं देखना चाहिए। ठीक है यार, माजी में जो उससे हो गया सो हो गया। ज़ाहिर बहुत से लोग जो है उसके बाद कभी सोचते भी नहीं है ऐसा करने का। शुरू के अंदर मेरा ओपिनियन भी यही था कि जिसने पाकिस्तान के मैच के अंदर कुछ किया है तो उसको दोबारा पाकिस्तान की कैप नहीं पहननी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आपने आमिर के साथ रवैया बिल्कुल चेंज कर दिया, आमिर को पाकिस्तान से भी खिला दिया, हर जगह भी खेल रहा है, तो वाई सलमान बट और आसिफ? सलमान बट भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मर, और सलमान बट की एक बात बताऊं आपको मैं, उसका वो इतना क्रिकेटिंग ब्रेन है, वो इतना उसको पता है और उसकी नॉलेज इतनी ज़बरदस्त है। क्योंकि मैंने उसके साथ काम किया है, एज ए कमेंटेटर भी काम किया है, तो मैं उसको अक्सर भी यही बोलता था, सलमान अगर तुमसे ये मिस्टेक नहीं होती तो तुम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्व करते एज ए कैप्टन। ही इज़ बॉर्न कैप्टन, उसको बहुत ज़्यादा क्रिकेट का पता है। लेकिन अब वो डिफरेंट उसमें आ रहा है, लोगों से अच्छी तरीके से मिल रहा है, उसने माफ़ी मांग ली है। देखो ना, किसी चीज़ का अगर आप कोई गलती करता है, आपने अगर उसकी सज़ा भुगत ली है तो आप उसको ख़त्म कर देनी चाहिए। तो आप जब आमिर को हर चीज़ की लिवरेज दे रहे हैं, उसकी चीज़ों पे भी लिवरेज दे रहे हैं, अभी एक और बयान पे भी आप लिवरेज दे रहे हैं ना उसको, तो आप PSL और IPL वाली के ऊपर, तो आप वाई नॉट सलमान वैसे बेसिकली बड़ा ज़बरदस्त लड़का है, और उसमें जो क्रिकेटिंग तो आउटस्टैंडिंग, और उसकी कमेंट्स अगर आप सुने तो बड़े अच्छे कमेंट्स कर रहा होता है। तो आप उसकी प्रोफेशनलिज्म पे अब आए ना, अब आप उस सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा, ये जो 2010 में जैसे करीम ने बात कही कि ये कुछ कैंपेन्स होती हैं जो ख़ास तौर पे चलवाई जाती हैं, एक आम आवाम तो ज़ाहिर हम 4 दिन पहले पुरानी बात भूल जाते हैं, हमें क्या याद रहना है कि यार क्या हुआ था, हुआ होगा, ठीक है, ख़त्म हो गई होगी बात। तो ये क्या कैंपेन्स चलाई जाती हैं खुद ही? एब्सोल्युटली, जो जैसे एक ज़माने में कैंपेन चलती थी, सोचना भी मत। हाँ बिल्कुल। तो कुछ लोग होते हैं जो इस तरह बैकडोर पे खुद होते हैं, लेकिन वो कैंपेन चलवा रहे होते हैं कि ये किसी तरह ना आए। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हैं। अगर आपने देखें एक के साथ वो बर्ताव कर लिया ना, तो मेरे ख्याल से सलमान बट को आपको प्रॉपर चांस देना चाहिए। जब उसे माफ़ी मांग ली थी देर से, ठीक है, वो पाकिस्तान टीम से नहीं खेल रहा, कहीं कुछ नहीं, लेकिन उसकी उसका भी तो ब्रेड एंड बटर है ना, वो क्या इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो बातें की जाती है ना कि वो टीनेजर से, सर ऐसी बात नहीं है, कोई टीनेजर नहीं था, हाथ पकड़ के बॉल नहीं करवाया था हमने। आसिफ तो बच्चा था यार, छोटा बच्चा। आमिर सॉरी, बोल 18-19 साल एज बताई जा रही है। हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी कि एज कम कराई जाती है, 20-22 साल होगी। अच्छा बुरा सही गलत तो पता होता है ना, और अपने बारे में पता था कि मैं आने वाले वक्त का बेहतरीन बॉलर हूँ, वाहिद बॉलर है जिसका जिक्र वसीम अकरम साहब ने अपनी किताब में
कहा कि कुड बी अ बेस्ट बॉलर, लेकिन नहीं बन पाए, नहीं सर्व कर पाए, और रिटर्न भी किया, उसके बाद भी वो पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं सर्व कर पाए। तो फिर जब एक के साथ ऐसा हो रहा है तो दोहरा ये चीज मैं बोल दूं कि देखिए, अगर कोई इस तरह की कैंपेन्स क्योंकि चलवाई जाती हैं स्पेशली, और एक बंदे की ज़ाहिर सज़ा ख़त्म हो चुकी है, उसने माफ़ी भी मांग ली है, बस ठीक है, 15 साल पुराना आप ये वाक़या लेकर अगर उसके ब्रेड एंड बटर पे आप किक कर रहे हैं, और उसकी पत्नी कितनी क्रिएटिविटी होगी, उसको यूज़ जो वो पाकिस्तान टीम के लिए कर सकता है तो उसको यूज़ करना चाहिए। बहरहाल पीसीबी को भी देखना चाहिए कि इस तरह की कैंपेन्स को आप चेक करवा सकते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक कितने और जो कैंपेन चलाई जा रही है वो कितनी चलाई जा रही है।